कहानी की शुरुआत होती है ऑटो से, जो कुछ हार्डवेयर इक्विपमेंट खरीद रहा है। स्टोर का स्टाफ ऑटो से पूछता है कि क्या उन्हें किसी प्रकार की मदद चाहिए, मगर ऑटो बहुत ही रूडली स्टाफ को इनकार कर देता है। फिर ऑटो बिलिंग काउंटर पर स्टाफ से उलझता है, क्योंकि बिलिंग काउंटर का कंप्यूटर 5 फीट की रस्सी को 6 फीट की रस्सी का दाम ले रहा था। ऑटो बहुत गुस्सा हो जाता है। ऑटो बहुत गुस्सा है आज के जनरेशन से, जो बिना किसी डिवाइस के सिंपल जोड़ घटाव भी नहीं कर सकते। ऑटो गुस्सा है नौजवान लोगों से, जो बिना ज़्यादा एक्सपीरियंस के असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट तक पहुंच गए। ऑटो लगभग 60 साल का है और ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव उसने देखे हैं। ऑटो अपने घर में अकेला रहता है। हर रोज़ की तरह ऑटो अपना रूटीन फॉलो करता है। ऑटो का घर एक हाउसिंग सोसाइटी में है, जिस पर गंदी नज़र है एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी की, जिसका नाम है डाई एंड अमेरिका। ऑटो इस कंपनी को डाइंग अमेरिका कहता है। ऑटो का रोज़ का रूटीन है रिसाइकल ट्रैश में सामान डालना, मगर ऑटो फिर गुस्सा हो जाता है इस जनरेशन से, जो गलत ट्रैश में गलत सामान रख देते हैं। ऑटो गुस्सा है गलत जगह पार्क करने वाले लोगों पे। ऑटो गुस्सा है बिना परमिट के हाउसिंग सोसाइटी में पार्किंग करने वाले लोगों पे। ऑटो के पड़ोसी मिलनसार हैं, पर ऑटो उनसे मिलनसार नहीं। ऑटो अपनी कार निकालने गैराज जाता है, जिसके बाहर एक बिल्ली बैठी होती है। ऑटो उसे भागने को कहता है, पर शायद बिल्ली ऑटो को छोड़ना नहीं चाहती। ऑटो फिर अपने ऑफिस जाता है, जहां ऑटो एक इंजीनियर का काम करता है। ऑटो के ऑफिस वाले ऑटो की रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। असल में ऑफिस के लोग ऑटो को अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऑटो उनसे नाराज़ होकर वापस घर लौट आता है। लौटकर ऑटो देखता है कि एक डिलीवरी वैन मोहल्ले में पार्क की हुई है। ऑटो बहुत रूडली उस वैन की ड्राइवर को बिना परमिट के पार्क करने पर भला बुरा कहता है। ऑटो कायदे कानून का बहुत पक्का इंसान है। अब जब ऑटो रिटायर हो ही चुका है, तब ऑटो की ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। ऑटो फैसला लेता है कि वो मर जाएगा। ऑटो अपने घर की बिजली और टेलीफोन का कनेक्शन कटवा देता है और फिर तैयार होता है खुद का अंत करने के लिए। ऑटो खुद को फांसी लगाने वाला होता है। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण मैं उस सीन को दिखा नहीं सकता। ऑटो फांसी लगाने वाला ही होता है, तभी ऐन वक्त पर उसके घर के सामने एक कपल गाड़ी पार्क ठीक से न कर पाने पर शोर करने लगता है। ऑटो गुस्से में घर से बाहर निकलता है और उस कपल से पूछता है कि आखिर दिक्कत क्या है। ये कपल नए नए सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं। ये मैक्सिकन लोग हैं और ठीक से गाड़ी पार्क नहीं कर पा रहे। ऑटो उनसे परेशान होकर कहता है कि गाड़ी मुझे दे दो। ऑटो फिर कार को बहुत ही स्मूथली पार्क कर देता है। ऑटो परेशान है इन लोगों से, जो ठीक से कार चलाना तक नहीं जानते। सब लोग ऑटोमेटिक कार पे निर्भर हो चुके हैं। ऑटो उनसे रूडली बिहेव करके वापस घर आ जाता है। ऑटो फिर अपनी पुरानी यादें याद करने लगता है। ऑटो हमेशा से इतना रूड नहीं था। एक समय ऐसा था जब ऑटो सबकी मदद करता था। जब ऑटो नौजवान था, तब उसने मिलिट्री में अप्लाई किया था, मगर मिलिट्री में ऑटो का सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि ऑटो को एक जेनेटिक डिजीज़ है। ऑटो का दिल थोड़ा सा बड़ा है। ऑटो जब रेलवे स्टेशन पर होता है, तब वो देखता है कि एक लड़की अपना नॉवल गिरा दी है। ऑटो भागकर वो नॉवल उठाकर उस लड़की को देने उसके ट्रेन में घुस जाता है और फिर दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। वो लड़की है सोनिया, जो ऑटो की बीवी बनती है आगे। आज ऑटो अकेला है। उसकी बीवी सोनिया 6 महीने पहले मर चुकी है। ऑटो बस सोनिया के लिए जिंदा था। अब जब सोनिया ही नहीं, तब ऑटो भी नहीं रहना चाहता। वो भी सोनिया की कब्र के बगल में सोना चाहता है। ऑटो अपनी यादों में खोया होता है, तभी दरवाजे पर उसके नए पड़ोसी आ जाते हैं। ये दंपति हैं मैरिसोल और टॉमी। वो दोनों ऑटो से दोस्ती करने आते हैं, मगर ऑटो उनसे रूडली बात करता है। मैरिसोल ऑटो के लिए लंच लाती है। टॉमी
ऑटो से घर के काम के लिए रेंच मांगता है, जिसका नाम तक ठीक से वह नहीं जानता। ऑटो की नाराज़गी फिर उभर जाती है इन जनरेशन पर, जो रेंच के बारे में भी नहीं जानते। टॉमी एक आईटी कंसल्टेंट है, यानी फिर वही टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट लोग। ऑटो टॉमी को रेंच दे देता है। फिर मैरिसल का दिया मैक्सिकन डिश खाता है, जो काफ़ी स्वादिष्ट था। जब तक सोनिया जिंदा थी तब तक ऑटो स्वादिष्ट खाना खाया करता था। आज कई महीनों बाद ऑटो कोई टेस्टी डिश खाया है। लंच करने के बाद ऑटो फांसी पर झूल जाता है। फांसी पर झूलते हुए ऑटो फिर सोनिया को याद करता है, मगर ऑटो आज थोड़ा लकी है। ऑटो का फंदा सीलिंग से टूट जाता है। आज ऑटो मरने वाला नहीं है। ऑटो फिर अपनी पत्नी सोनिया के कब्र के पास जाता है और सोनिया को बताता है कि जल्द ही वो उसके पास आने वाला है। रोज़ाना की तरह ऑटो सुबह उठकर अपना रूटीन फॉलो करता है। ऑटो अपने मोहल्ले में डाई एंड अमेरिका रियल एस्टेट के ओनर को देखता है और उसे तुरंत निकल जाने को कहता है। ऑटो को बर्दाश्त नहीं है ये लोग, क्योंकि इन लोगों की नज़र है इस मोहल्ले पर। ऑटो के दरवाजे पर फिर उसके पड़ोसी दस्तक देते हैं। मैरिसोल फिर ऑटो के लिए टेस्टी मैक्सिकन डिश लाती है। टॉमी इस बार ऑटो से एक सीढ़ी मांगता है, क्योंकि उसके घर की खिड़की खुल नहीं रही है। वो बाहर से सीढ़ी पर चढ़कर उस खिड़की को खोलेगा। मैरिसोल और टॉमी की 2 सुंदर बेटियां भी होती हैं, जो ऑटो को दादाजी कहकर पुकारती है। ऑटो सीढ़ी लेने गैराज आता है, जहां उसकी पुरानी दोस्त की बीवी अनीता ऑटो से मदद मांगती है। अनीता ऑटो से कहती है कि उसके घर का रेडिएटर काम नहीं कर रहा है। ऑटो अनीता से रूडली बिहेव करने लगता है। मैरिसल ऑटो से अनीता की मदद करने को कहती है, पर ऑटो परेशान होकर सबको चले जाने को कहता है। ऑटो के गराज में वो बिल्ली घुसी हुई होती है और ऑटो का पीछा नहीं छोड़ती। मैरिसल की दोनों बेटी एबी और लूना ऑटो को दादाजी पुकार कर चली जाती है। ऑटो का दिल थोड़ा पिघलता है। ऑटो अनीता के घर आता है। अनीता का हस्बैंड रूबन को अल्जाइमर है। वो चुपचाप बैठे रहता है। अनीता ऑटो को बताती है कि डाई एंड अमेरिका रियल एस्टेट वाले जल्द ही अनीता और रूबन को घर से निकाल देंगे, क्योंकि अनीता का बेटा क्रिस, जो जापान में रहता है, उसने डाई एंड अमेरिका के साथ डील कर ली है। ऑटो रेडिएटर ठीक करने लगता है और सुन पड़े रूबन को कहता है कि जल्द ही वो सोनिया के पास चला जाएगा। अल्जाइमर से ग्रसित रूबन ऑटो की बात सुनकर ऑटो को रोकने की कोशिश करता है। ऑटो को चाहने वाले भी काफ़ी लोग हैं। आज ऑटो फिर मरने की कोशिश करेगा। ऑटो अनीता से पाइप लेकर अपने गराज आता है। गराज में ऑटो मॉरिसल का दिया लंच बॉक्स दिखता है। ऑटो कार में बैठकर कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम करने वाला है। कार में बैठकर ऑटो मॉरिसल का लंच खाता है और अपनी पुरानी यादों को याद करता है। ऑटो याद करता है जब वह पहली बार सोनिया के साथ डेट पर गया था और जब पहली बार सोनिया ने ऑटो को किस किया था। ऑटो लगभग मर ही चुका होता है, तभी उसके गराज के गेट पर मैरिसल ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगती है। ऑटो बाहर निकलता है तो मैरिसल बताती है कि टॉमी खिड़की ठीक करने सीढ़ी पर चढ़ा था। अचानक वो गिर गया और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल चला गया है। मैरिसल ऑटो को बोलती है कि उसे कार से हॉस्पिटल छोड़ दे, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। ऑटो फिर गुस्सा हो जाता है इन जनरेशन पर, जो इतने टेक फ्रीक हैं कि सीढ़ी पर चढ़ना तक नहीं आता और ना ही कार चलाना भी। ऑटो मरिसल को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में ऑटो मरिसल की दोनों बेटियों को कहानी पढ़कर सुनाता है, जैसा कोई दादा अपनी पोती को सुनाते हैं। हॉस्पिटल में बच्चों का मन लगाने के लिए एक जोकर होता है, जिसकी हरकत से ऑटो गुस्सा हो जाता है। ऑटो उस जोकर को ऐसा डांटता है कि वो जोकर फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन मैरिसल अपने घर के बाहर बर्फ़ से ढकी बिल्ली देखती है और ऑटो को मदद के लिए पुकारती है। ऑटो बिल्ली को देखकर ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। मोहल्ले का एक लड़का जिमी उस बिल्ली को अपने साथ ले जाता है। पहली बार मैरिसल ऑटो के घर आती है, जहां वो सोनिया के कपड़े देखती है। मैरिसल को पहली बार सोनिया के बारे में पता चलता है।
ऑटो फिर रेलवे प्लेटफॉर्म जाता है। कार में बैठे ऑटो फिर से पुरानी यादें याद करता है, जब सोनिया के कहने पर ऑटो ने इंजीनियरिंग की डिग्री पास की थी और शादी के लिए प्रपोज किया था। आज ऑटो फिर अपनी जान लेने की कोशिश करेगा। ऑटो चलती ट्रेन के सामने कूद जाएगा, मगर आज भी ऑटो कामयाब नहीं होता। ऑटो के बगल में खड़ा एक बुजुर्ग पटरी पर गिर पड़ता है। ऑटो जल्दी से पटरी पर उतरकर उस बुजुर्ग आदमी को बचा लेता है। आसपास खड़े सभी लोग केवल अपनी मोबाइल से वीडियो बनाते रहते हैं। फिर से वही टेक फ्रीक जनरेशन। ऑटो वापस लौट जाता है। मैरिसोल ऑटो को एक ड्राइंग दिखाती है जो उसकी बेटी ने ऑटो के लिए बनाया है। मैरिसोल ऑटो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कार चलाना सिखा दे, मगर ऑटो मना कर देता है। तभी जिमी आता है, वो बिल्ली को लेकर, और उसे ऑटो को दे देता है क्योंकि जिमी को बिल्ली से एलर्जी है। ऑटो उस बिल्ली को लेकर सोनिया के कब्र पर आता है और सोनिया को बताता है कि जान देना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑटो इस बिल्ली को अपने घर ले आता है और पालना शुरू कर देता है। बिल्ली भी ऑटो का साथ निभाती है। सुबह सुबह ऑटो को घर के बाहर पेपर बांटने वाला एक टीनेजर मिलता है। ऑटो उससे रूडली बिहेव करने लगता है, मगर वो लड़का ऑटो को पहचानता है। ये लड़का है मैल्कम, जो सोनिया का स्कूल में स्टूडेंट भी था। मैल्कम एक ट्रांसजेंडर है और खूब मेहनत करके पैसा कमा रहा है। मैल्कम ऑटो से कहता है कि सोनिया स्कूल में उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीट करती थी। सोनिया बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मैल्कम के जाने के बाद ऑटो की नज़र पड़ती है मैरिसोल पर, जो एक बहुत ही इडियट किस्म के आदमी से कार चलाना सीख रही है। ऑटो मैरिसोल की ड्राइविंग देखकर परेशान हो जाता है। ऑटो पूरी दुनिया को इडियट कहा करता है, मगर मैरिसोल ऑटो के लिए इडियट नहीं थी। ऑटो मैरिसोल के पास आता है और उसे कार सिखाने ले चलता है। मैरिसोल कार चलाने में पैनिक करने लगती है। ऑटो मैरिसोल को कड़े लहजे में बोलता है कि तुमने 2 बच्चों को जन्म दिया है, नई भाषा सीखी है, अपने परिवार को एक करके रखी हुई हो, फिर कार चलाने में क्यों पैनिक कर रही हो। ऑटो की बात सुनने के बाद मैरिसोल बहुत ही अच्छे से कार चलाने लगती है और सही तरीके से पार्क भी कर लेती है। ऑटो मैरिसोल को एक बेकरी लाता है जहां अक्सर वो और सोनिया आया करते थे। ऑटो मैरिसोल को बताता है कि जब ऑटो और सोनिया नए नए घर में शिफ्ट किए थे तब उनकी दोस्ती अनीता और रूबन से हुई थी, मगर ऑटो को रूबन का कार का चॉइस पसंद नहीं था। ऑटो को केवल शेवरोले की कार पसंद थी, मगर रूबन को फोर्ड और टोयोटा की कार पसंद थी। कार की चॉइस के कारण ही ऑटो ने रूबन से दोस्ती तोड़ ली। घर लौटने के बाद मैरिसोल ऑटो को रिक्वेस्ट करती है एक रात के लिए बच्चियों की बेबी सिटिंग करने के लिए। ऑटो दोनों बच्चियों के साथ किसी दादा पोती की तरह समय बिताता है। ऑटो मैरिसोल का कई दिनों से बंद पड़ा डिश वॉशर भी ठीक कर देता है। अगले दिन ऑटो को ढूंढने आती है एक फेमस सोशल मीडिया जर्नलिस्ट शेरी किंजी। ऑटो मैल्कम की साइकिल रिपेयर कर रहा होता है। मैल्कम ऑटो को बताता है कि वो पैसे जमा करके एक कार खरीदेगा। ऑटो मैल्कम से पूछता है कि किस कंपनी की कार। मैल्कम जवाब देता है फोक्सवागन। ऑटो का शेवरोले प्रेमी ड्राइवर नाराज़ हो जाता है। सोशल मीडिया जर्नलिस्ट शेरी किंजी ऑटो का इंटरव्यू लेने आई है क्योंकि ऑटो ने एक बुज़ुर्ग की जान बचाई थी रेलवे प्लेटफॉर्म पर। ऑटो की वीडियो को मिलियन लोगों ने देखी है, मगर ऑटो कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। ऑटो उस जर्नलिस्ट से बचकर घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। मैरिसोल ऑटो के दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है कि शेरी किंजी जा चुकी है। मैरिसोल ऑटो की केयर करने लगी है। मैरिसोल ऑटो को कहती है कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ऑटो अपनी बीवी सोनिया की पुरानी यादों को, जो उसके टंगे कपड़ों में है, उसे आज़ाद कर दे। मगर ऑटो मैरिसोल पर चिल्लाने लगता है। फिर ऑटो की नज़र पड़ती है डाई एंड अमेरिका एस्टेट के ओनर पर। ऑटो उसे तुरंत जाने को कहता है।
फिर अचानक ऑटो को बेचैनी होने लगती है। ऑटो अपना सीना पकड़कर घर आ जाता है। बेचारी मैरिसल ऑटो से पूछते रह जाती है कि क्या हुआ। मैरिसल घंटों ऑटो के गेट पर खड़ी रहती है, मगर ऑटो कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर में ऑटो की तबीयत ठीक हो जाती है। आज ऑटो फिर अपनी जान लेने की कोशिश करेगा। ऑटो अपना शॉटगन निकालता है और खुद को पॉइंट करता है। ऑटो फिर से सोनिया को याद करता है। ऑटो याद करता है कि जब सोनिया प्रेग्नेंट थी तब दोनों घूमने के लिए नायग्रा फॉल्स गए थे। लौटते वक्त बस का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद सोनिया को कमर के नीचे लकवा मार देता है। ऑटो सोनिया को याद करके खुद को गोली मारने ही वाला होता है, तभी उसके दरवाजे पर नॉक देता है मैल्कम। मैल्कम ऑटो से रात भर ठहरने के लिए हेल्प मांगता है। मैल्कम के फादर ने उसे घर से निकाल दिया है। अगले सुबह मैल्कम किसी बेटे की तरह ऑटो के लिए कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट बनाता है। ज़िंदगी फिर नॉर्मल चलने लगती है, मगर कहानी का विलन अपनी आखिरी चाल चलता है। डाई एंड अमेरिका स्टेट जालसाजी करके अनीता और रूबन को घर से निकालने वाले हैं। ये लोग अनीता की पर्सनल मेडिकल डिटेल चोरी करके उसे रिटायरमेंट शेल्टर भेजने वाले हैं और अनीता के घर पर कब्जा करने वाले हैं। ऑटो उनके सामने हार नहीं मानेगा। ऑटो अनीता से ज़रूरी कागजात लेता है और मैरिसल के पास आता है। ऑटो मैरिसल को कहता है कि वो उसका फ़ोन इस्तेमाल करना चाहता है, मगर मैरिसल ऑटो से नाराज़ है। पिछली मुलाकात में ऑटो ने अपना दरवाज़ा मैरिसल के सामने बंद कर दिया था। मैरिसल घंटों उसके दरवाजे पर खड़ी रही। आज ऑटो अपनी खड़ूसियत का कारण मैरिसल को बताता है। ऑटो मैरिसल को बताता है कि सोनिया कैसे अपाहिज हुई, कैसे उन्होंने अपना बच्चा खोया, कैसे हाउसिंग सोसाइटी ने ऐसा मोहल्ला बनाया जो सोनिया जैसे व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं था। धीरे धीरे ऑटो ने पूरी दुनिया से लड़ना शुरू कर दिया। ऑटो जिंदा था तो केवल सोनिया के लिए। ऑटो मैरिसल को बताता है कि वो खुद को मारने की कोशिश करता रहा है सोनिया के पास जाने के लिए। मैरिसल ऑटो की बात सुनकर दंग रह जाती है। फिर ऑटो सोशल मीडिया जर्नलिस्ट शरी केंजी को फ़ोन लगाता है। अगले रोज़ डाई एंड अमेरिका पूरी टीम आती है अनीता और रूबन को घर से निकालने के लिए, मगर उनकी जालसाजी को लाइव स्ट्रीम करने लगती है शरी केंजी और पूरी दुनिया को बताती है डाई एंड अमेरिका की काली करतूत कि कैसे उन्होंने डाटा थेफ्ट करके जालसाजी की। हार मानकर डाई एंड अमेरिका चले जाते हैं। आज ऑटो ने फिर अपने दोस्तों को बचा लिया है। अल्जाइमर ग्रसित रूबन भी हंसने लगता है। ऑटो की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसे एडमिट होना पड़ता है। मैरिसल ऑटो का ध्यान रखती है। मैरिसल को बेटा हो जाता है। ऑटो मैरिसल के बेटे के लिए वो पालना लाता है जो उसने और सोनिया ने अपने होने वाले बेटे के लिए ख़रीदा था। धीरे धीरे ऑटो की ज़िंदगी बदल जाती है। मैरिसल ऑटो के घर से सोनिया की यादें हटा देती है। ऑटो अपनी फेवरेट कार शेवरोलेट मैल्कम को गिफ्ट में दे देता है। ऑटो एक नया शेवरोलेट ट्रक लेता है और मैरिसल को घुमाने ले जाता है। फिर एक दिन आता है जब ऑटो मर जाता है। ऑटो ने अपनी पूरी जायदाद, घर, गाड़ी मैरिसल के नाम कर दिया है। लोग ऑटो को हमेशा हीरो के रूप में याद रखेंगे। आज ऑटो शांति से अपनी सोनिया के साथ सोया हुआ है और अ मैन कॉल्ड ऑटो फिल्म खत्म होती है।